Hear the word of God. Praise God. मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलना है, वॉक करना है, हमने मिलकर सीखना है बातों को आज. We're going to work together, walk together, and learn the word today. Praise God. प्रभु के वचन जो हैं सामर्थ है, शक्ति है, हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे राहों के लिए चिराग है. The word of God is holy and a lamp unto our feet. तो जैसे ही आप उस वचन को रिसीव करते हैं, आपकी जिंदगी की मुश्किलों का हल उसमें पाया जाता है. And as you receive the word of God, you find answers for any problems that you may face in life. आज प्रभु के वचन से एक खास जो विषय है, मजबून है, वो है प्रभु का वचन, प्रभु का रूह जो है, जो विंड के मानदे, हवा के मानदे, उसके बारे में हम सीखते हैं जरा. So the topic for today is about how the word of God is like wind. परमेश्वर का आत्मा जो हवा के मानंद हमारे बीच में काम करता है. So the Lord's Spirit is like wind that works amongst us. पता है कि अलग-अलग उदाहरण या सिंबल या सांकेतिक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं पवित्र आत्मा को और उसके कामों को दर्शाने के लिए. There's various words or vocabularies used to explain the Holy Spirit. कभी कभार कहा गया कि पवित्र आत्मा एक दरिया के समान है, एक नदी के समान है. Many times it said the Holy Spirit is like a river. पवित्र आत्मा जो है कबूतर के मानंद बड़ा कोमल है, बहुत जो है जेंटल है. The Holy Spirit is also like a dove, very gentle. तो अलग-अलग जो है इस तरह से रूप इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ रिलेट कर पाएं, अपने रिश्ते को जोड़ सकें कि किस तरह से वो काम करता है. So there's various different types of words used so that we can relate to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हवा के मानंद, तूफान, आंधी के मानंद भी काम करता है. The Holy Spirit is like wind, and it works also like a hailstorm. पवित्र आत्मा की ये बात को हम पैदाइश की किताब, जिसे उत्पत्ति की किताब कहते हैं, चैप्टर 1, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय जो बाइबल की पहली किताब है, उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा जो है एक हवा, एक आंधी, एक जो है स्पिरिट जो है पानी की सतहों में जो है मंडरा रहा है. So from Genesis in chapter 1, we'll look how it's mentioned that the Holy Spirit is referred to as wandering or roaming over the waters. ठीक है. जो ग्रीक लैंग्वेज जिसमें न्यू टेस्टमेंट लिखा गया है, The New Testament was written in the Greek language. उसमें जो पवित्र आत्मा के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है न्यूमा, मतलब के सांस, हवा या आत्मा. So in the Greek language, the Holy Spirit is referred to as breath or wind. राइट. सांस, Breath, हवा, wind. ठीक है. और जिस तरह से खुदावन बातचीत करते हैं, उसके सांसों में जो सामर्थ है, शक्ति है, शब्द निकलते हैं, वो एक आंधी के मानंद, तूफान के मानंद, वो एक फोर्स के मानंद निकलते हैं और काम करते हैं हमारी जिंदगियों में. So they're referring to how the Lord's breath comes out. It's as if a storm. That's how it works in our life. ठीक है. खुदा ने आदम को बनाया, एक पुतला बनाया और उसके अंदर अपना क्या डाला? सांस डाला है. The Lord made Adam. He was a sculpture, and the Lord breathed His breath into ठीक है. him. वही शब्द है आत्मा के लिए भी, वही शब्द है सांस के लिए भी. It's the same word for the spirit and for breath. उत्पत्ति 2 की 7 में लिखा कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का पुतला बनाकर उसकी नथनों में, उसके नसों में अपना जो है आत्मा या अपना सांस डाला उसके अंदर, वो जीवित प्राणी बन गया. So in Genesis 2, it tells how God made Adam out of mud, and in his nostrils He breathed His breath and made him तो alive. खुदा की जो सांस है, खुदा की रूह है, उसी का शब्द उससे निकलता है, उसी में सामर्थ पाई जाती है. So it's anointed. His breath is anointed. ठीक है. उसने उसके अंदर अपना सांस डाला, ब्रथ डाला, तो वो क्या हो गया? जीवित जो है प्राणी बन गया, जीवित इंसान बन गया वो. So He put His breath into him, and he became alive. तो ये जो है हवा, जो आप देखते हैं कि हवा के बिना जो है धरती जो है ये लाइफलेस हो जाती है. So as you can see, without wind, the world is lifeless. ठीक है. अगर आप सोचें कि पुराने वक्त में देखें, जो विंड मिल देखी है, जो जिससे इरिगेशन चलता है, ये पानी या इलेक्ट्रिसिटी आजकल बनाते हैं, ये पहले वक्त में ये विंड का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था.
So you may have seen windmills that, circulate. That's what was used back in the days. आज शिप बने हैं, पहले हवा की जो है दिशाओं के हिसाब से वो पानियों पर जो है जहाज जो है वो हवा की रुख के हिसाब से वो उसको डायरेक्ट करके चलते थे। So today we have ships, but back then we had the sailboats that were moved along with the wind. ठीक है, जो पुराने वक्त में जब अमेरिका में पहुंचे हैं ये कोलंबस वगैरह, वो जो हवा से सब ये जो सेल बोट जो है इस तरीके से चलते चलते लोगों ने अलग अलग चीजें डिस्कवर करी हैं, हवा के उस रुख के उसकी फोर्स को इस्तेमाल किया गया है। So back in the days, that's what they used. They used the wind to direct their ships, their boats' path. हवा आती है, आप महसूस कर सकते हैं पर दिखाई नहीं देती, पर उसके इफेक्ट को नजर आता है, आपकी जिंदगी महसूस किया जाता है। So the wind comes, you don't see it, but you see the effects of it in your life. हवा आती है तो कई जगह पर बहुत सी चीजों को उड़ा के ले जाती है, पवन आती है तो उड़ा के ले जाती है। A strong wind can come and take away many things हवा with it. आती है तो वो पोल्यूशन को दूर करती है, जो वातावरण को प्यूरिफाई करती है, हवा की वजह से ये सब चलता है। So when the wind comes, it takes away pollution and cleans up the air. ठीक है, ये सेंटिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन है, हवा की वजह से जो है सब जो है आज जो काम होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो दुनियावी हवा भी इस दुनिया में पाई जाती है। So the wind is still used today. It helps the world clean up a lot of things. मैं चाहता हूं कि हवाला जो प्रभु यीशु मसीह जिंदगी के बारे में बात करते हुए हवा का देते हैं, जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय निकाले। So we're going to look at John chapter 3. हाँ जी, वहां पर एक निकोदेमस नाम का एक शख्स यीशु के पास आते हैं। There's a man named Nicodemus that's going to come to Jesus. और आके वो पूछते हैं कि वो बातचीत करते हैं, रूहानी बातों की सवाल जवाब होता है। And he questions Jesus about spiritual things. तो यीशु उनको जो आत्मिक और रूहानी जन्म की बात सिखा रहे हैं। So Jesus is teaching him about the birth or spiritual birth. कि आत्मिक ये जन्म क्या होता है, रूह में पैदा होना क्या होता है। So what is being born in the spirit? आत्मा में पैदा होना किस तरह से होता है, तो ये सारी बातें जो हैं प्रभु यीशु से सिखा रहे थे। He's telling him all about how you're born in the spirit. चैप्टर 3 वर्स 8 पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह जमीनी तमसील को एग्जाम्पल को लेके रूहानी आसमानी बात बता रहे हैं। So chapter 3 verse 8. हाँ जी, पढ़े जरा। हाँ, हवा पौन जहां कहां से आती है दिखाई नहीं देती, पर क्या उसका शब्द सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती है। हाँ जी, ये आपको पता नहीं है कहां से आई है और कहां को जा रही है। जी आगे। हाँ हाँ, आत्मा से पैदा होना, हर कोई जो आत्मा से पैदा हुआ है इस हवा के मानिंदे। ठीक है, समझ रहे कि एग्जाम्पल बता के समझा रहे हैं कि जैसे हवा जो है आती है, शब्द सुनाई देता है पर आप उसे देख नहीं सकते हैं। So the example here is that when the wind comes, you don't see it, but you can hear it. पर आपको पता चलता है, आप बाहर कहते हैं आज बड़ा विंडी है, बड़ा हवा चल रही है, आप जैकेट पहनना शुरू कर देते हैं। But you know because it's windy outside, so you start to put on your jacket आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। because you can feel it. आप जो हैं दरख्तों को, पत्तों को, शाखों को हिलता हुआ दिखाई देता है, तो आपको पता चल रहा है हवा आ रही है। You can see the trees waving and the branches shaking, and you know it's windy outside. दिखाई नहीं देता, पर उसके अफेक्ट, उसके लक्षण, उसके सिम्टम, उसके जो असर दिखाई देते हैं। So you don't see the wind, but you see the effects of the wind. आत्मा में नया जन्म प्राप्त करना, To gain a new life in the spirit, रूह में पैदा होना, to be born in the spirit, आत्मा में परमेश्वर के साथ मिलन संगम करना, to meeting the Lord in the spirit. दिखाई चाहे नहीं देता है, You may not see it, पर आप महसूस कर सकते हैं, but you can feel it. आप
आप एहसास कर सकते You हैं, can feel it. आप कह सकते हैं, आपके मन के और लोगों को बता सकते हैं कि आपका प्रभु के साथ मिलन हुआ है, संगम हुआ, आप जुड़ गए उसके साथ, आप महसूस कर सकते हैं उस बात को। You can tell people that I've been connected with the Lord because you felt it. आपकी रूह को फील होता है, महसूस होता है कि आपने कुछ प्राप्त किया है और आपने कुछ छोड़ा है और आपने कुछ रिसीव किया है। Your spirit can feel that you have gained something. आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक दलेरी आती है, एक हयाव आता है कि आपके अंदर उस आत्मा ने, उस विंड ने, उस हवा ने काम किया है। There is such a confidence because you know you want something through this आपको wind. पता कि ये आपने क्रिएट नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं। यीशु कहते हैं कहां से आती कहां जाती आपको पता नहीं, आपका कंट्रोल नहीं है, पर आपके अंदर उसने काम किया है, आपको महसूस होता है। You didn't create it because that's what the Lord says, but it worked in you and you felt it. कुछ जो हवा आती है, कुछ टहनियां जो होती हैं गिर जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, बहुत सी चीजें जो हैं उस दरख्त से नीचे गिर जाती हैं। So when a strong wind comes, branches shake, many branches fall, leaves fall, things fall. उसी तरीके से जब नया जन्म होता है, आपकी और मेरी जिंदगी से बहुत सी चीजें निकल जाती है, गिर जाती है, उसको आपके अंदर से डिटैच होना होता है, क्योंकि वो रूह का काम है, आत्मा का, उस हवा का काम होता है हमारी जिंदगी में। Just like sometimes things from our lives depart from us because the Spirit is going to start working. आत्मा ऐसा काम करती है कि वो पत्ते जो चाहिए नहीं, जो शाखाएं आपको चाहिए नहीं, वो जो टहनियां आपको चाहिए नहीं, वो आपकी जिंदगी से टूट जाती हैं, गिर जाती है, वो आपसे दूर चली जाती हैं। The Spirit does these things, the things that you don't need anymore, they separate from you, they move out of your way. ये आत्मिक प्रक्रिया है, आत्मिक काम है, प्रभु चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में हो। This is a spiritual work that the Lord wants to happen into your life. निकोदेमुस को कह रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा कहां से आती है कहां जाती, पर आप महसूस कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वो काम हुआ So है। Nicodemus is saying here that you don't know where it comes from, you will feel that it worked in your life. प्रियजनों, आप और मैं अगर रूह में जन्म पाए हुए अगर काम नजर ना आए, वो एहसास ना हो, कुछ चीजें जाए ना हमारी जिंदगी से, तो समझो कि रूह का काम अभी हुआ नहीं है। So dear ones, if some things don't depart from you, you can understand that some things haven't happened yet in कई your बार life. कुछ हलचल होती है, Sometimes there's a little chaos. मूवमेंट होता है, There's a little bit of movement. आपको महसूस हो रहा है कि कुछ कुछ जो है, कई जगह पर कोई खलबली सी मची हुई है, कुछ आवाज आ रही, कुछ शोर आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में। You'll feel like something's happening. There's a little commotion going on in your life. कई बार स्वभाव बदल जाता है, Your attitude changes. कई बार हमारे तौर तरीके बदलते हैं, The way you walk and talk जो changes. चीजें आपको पहले पसंद नहीं है, आप पसंद हो जाती, जो नहीं पसंद होनी चाहिए, वो उसमें भी फेरबदल होता है। Sometimes the things you like, you don't like anymore. And the things you do like, you don't like anymore. फेरबदल होता है हमारी चीजों वस्तुओं को ग्रहण करने का भी। There's change in the way we do things. रास्ते बदलते हैं, Our paths change. हमारे तौर तरीके बदलते हैं, The way we conduct ourselves changes. कैसे हम लोगों से मिलते जुलते उसमें तब्दीली आती है। How we meet and greet others, that changes. कुछ काम नए शुरू हो जाते हैं, And then you start new things. कुछ शब्द नए मिल जाते हैं You आपको, use new words. कुछ शब्दावली छूट जाती है। And you leave some words. कई शब्द आप बोलते तो आपको अच्छा नहीं लगता कि वो आपके मुंह से अभी निकले। There are some words that you say that you know they're not good. ये रूह का काम होता है। This is the work of the वो Spirit. खुदा की वो पवन, वो हवा के अपने आप काम करती, बाय फोर्स नहीं होता है। The Spirit of the Lord, the wind comes and it tells you. It doesn't happen by आप force. चर्च में आते, हम कहते हैं आपको कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, नहीं, अपने आप काम होता है, रूह का काम है ये तो। When you come to church, we don't tell you, don't say this, don't say that. That happens itself. The Spirit does that. पाक रूह ने अंदर अपना काम खुद करना होता है। The Holy Spirit is doing its own work. पवित्र आत्मा ने हमारे कॉन्शियस से बातें करनी, हमारे दिल से बातें करनी होती The है। Holy Spirit is speaking to our self-conscious. आप खुद ही कहना शुरू करते हैं, You'll start saying मुझे yourself, उधर नहीं जाना है अभी, I don't want to go there मुझे ये anymore. खाना नहीं है अभी, I don't want to eat this मुझे ये anymore. पीना नहीं I है, don't want to drink this मैं ये anymore. बोल नहीं सकता, I मुझे can't बुरा say लगता है, this. ये मेरे मुंह से निकलता है This ये। is bad when I say this out of my mouth. आप कोई चीजें जो बहुत पसंद करते थे, अभी आपको लगता है ये क्या मैं पसंद करता, ये अच्छी नहीं है मेरे लिए तो। Some things that you really liked, you realize, what was I liking? This isn't good for me anymore. यीशु कह रहे हैं कहां से आती हवा कहां जाती पता नहीं चलता है आपको, The Lord is saying where the wind comes from and where it goes, you won't realize ये it. अपने आप होता है। ये This happens itself. जैसे जैसे आप स्पुर्द करते हैं,
As you submit yourselves, जैसे जैसे आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, as you listen to the word of the Lord, अपने आप काम होने शुरू हो जाते हैं। these things start happening by आपके themselves. फ्रेंड्स कुछ कहते हैं आपके बारे में, Your friends say something आपके about you. रिश्तेदार कहना शुरू कर देते हैं, Your relatives start saying things about you. आप तो बदल ही गए भाई, You've changed. आप बातें कैसे कर रहे हैं? What are you saying? पहले आप क्या कहते थे, अभी आप कुछ और कह रहे हो। First you used to say something else and now you're saying something else. ये उस हवा का काम है, This is because of ये that wind, रूह का काम है। that spirit. आपने क्रिएट नहीं किया है, You didn't create this. किसी ने आप पर फोर्स करके डाला नहीं है, Nobody has forced this upon you. आपके दिल के अंदर अपने आप काम हो रहा है। This is happening from your heart on its own. निकोदेमुस कह रहा है मैं कैसे पा सकता हूँ इसको, Nicodemus is asking, how can I ये gain कैसे this? हो सकता है, How can this happen? मुझे कुछ बताओ, नुक्ते बताओ, तौर तरीके बताओ कैसे होता है। Tell me the way, tell me the secret. खुदा कहते हैं ये नुक्ते सीखने से नहीं होता है। The Lord is saying this isn't a way to learn through secrets ये नहीं कि or आपने tricks. ये कर लिया, दो तीन बातें कर लिए तो ये हो गया है। It's not like it's a method that you follow. If I ये do this, रूह that, का and that'll- काम है। and it'll happen. This is आपके Spirit's अंदर work. अपने आप होता है, This happens on its own. रूह आपके अंदर काम करना शुरू करता है। The Spirit starts to work in अब you. पढ़े एक हवाला बड़ा अच्छा है यहाँ पर, Let's read a verse, really nice one over here. ज़बूरों की किताब ज़बूर 33 उसकी 6 आयत पढ़िएगा। It's Psalm 33, verse 6. पढ़े जरा, प्रभु की बात जो है प्रभु अपने वचन के द्वारा से कहते हैं, पढ़े जरा। यहोवा के मुंह के शब्द के द्वारा से आसमान जमीन बनाए गए, सिरजे गए। ਉਹਦੇ श्वास दे नाल, जिसने उसने आत्मिक जो दुनिया बनाई है, फरिश्ते बनाए हैं, जितने उसने ये जो स्वर्गदूत बनाया है, उसने अपने श्वास के द्वारा से, उसने समझो अपने सांस के द्वारा से उच्चारित कर दिया और हो गए वो। हाँ जी, काफी रोकिएगा, मौका देता जाए। Yeah. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. With the breath of his mouth he created things. ठीक है, उसने सांस बोला है, उच्चारित किया है, ऐलान किया है, and then they were created. So all he did was proclaim it. He announced it, and all happened. It was just made, देखो just ना, like that. हवा है, उसके मुंह से सांस निकली है और चीजें उत्पन्न हो गई है। So it was a breath. It came out of his mouth, and it happened. देखा एक शख्स जो बिल्कुल अंधा पैदा हुआ था, यीशु ने जमीन पर थूका, एक लेप बनाया और उसकी आंख पर लगाया, बोला जाके शिलोआम के कुंड में धोला और तू क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। So there was a man who was blind, and the Lord made a little mud paste with a spit and told the man to go wash his eyes in that pond, and you'll be healed. धर्मशास्त्री कहते हैं कि उस इंसान की आंख थी नहीं। And the elderly say that he never even had an eye. वो जो पंजाबी च कहते हैं ना, जो अंदर Eyeball. बोल है, जो आई बोल है, डेला जरा है, वो है ही नहीं सी। There was no eyeball there. So he has to create one. So basically, he made a new one. Wow. थूक बनाया, लेप से गोली जी बना के अंदर पाल दी। He made a little paste, put on his eyes, and that was it. And he began to see very well. और वो देखने लगे बहुत अच्छे से. क्रिएट हो जाता है। It was just made. उसके मुंह के सांस से, उसके सिलेबस में भी जो है इतनी सामर्थ्य है। That even in his saliva, there is such ठीक है? anointing. खुदा के ब्रेथ के अंदर इतनी ताकत, कुवत, शक्ति के लिखा है, आसमान में जितनी चीजें बनी है उसने बोल दिया और वो सृष्टि हो गई है। There is such power in his word that he just said it and he made the तो वो ये heavens. रूह की एक हवा है, एक आवाज है, उसकी ब्रेथ जो काम करती है। So this was a breath, a wind that works. इंसान क्रिएट नहीं कर सकता है। Man can't make this. कोई कहे कि मैं बड़ी भक्ति करूंगा और मैं भक्ति करके इसको क्रिएट करूंगा। Somebody can say, I'm very devotional and I'll devote myself and meditate कोई and कहे make कि ये this. फलाना बड़ा मस्सा भरा हुआ अभिषिक्त खादम है, ये पासबान है, इसकी वजह से हो जाता है। Many people say that this man is very anointed, this pastor, that's why it No, happens. no, ये खुदा की तरफ से है, ये पाक रूह का काम है, उसकी ब्रेथ का काम है, उसकी श्वास का काम है, उसकी रूह का काम है ये। No, this is by the power of the Holy Spirit through his breath, through his own anointing that it's able to be done. आप पढ़े जरा प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़े जरा, If you could read Apostles chapter 2, verse 2. 2 Apostles chapter 2, verse 2. Acts, I'm sorry. ठीक है, Acts of Apostles chapter 2 verse 2। हाँ जी, हाँ, क्या आई? एक आंधी आई, एक क्या आई है, गूंज आई। हाँ जी, अंग्रेजी च पुत्र, Suddenly a sound like the blowing of a violent wind. विंड, ठीक है, आसमान से का आंधी तूफान जैसा शोर आया,
फिर पाखरू जो है कहाँ कैसे है, एक आंधी के समान, एक बड़े शोर के मानिंद वहां पर आया है। So it was a loud wind sound. ठीक है, फिर आगे हनेरी, ठीक है, विंड हनेरी दे वांगर पाखरू दा आया। हाँ जी, हाँ हाँ, किसी ने बनाई सी है, Did anybody make that? उन्होंने फैन लाया ही, Did they turn on a fan? को कूलर लाया सी। They turn on the cooler? नहीं नहीं नहीं, देखा पाखਰੂ दी एंट्री उस घर दे विच जिथे वो प्रार्थना कर रहे सी इस तरह हुई कि बड़ी आंधी, बड़ा तूफान, बड़ा शोर और बहुत हनेरी दे वांगर हुई है। So this was the entrance of the Holy Spirit. There was like a wind and would it be thunder? Loud sound that came down. ये पवित्र आत्मा दा काम है, This was the work of the Holy Spirit, जिहदे लई सिर्फ इंतजार करना पैंदा है, for which you just have to wait. आस रखनी पैंदी है। You have to have hope. आप और मैं विश्वास के साथ उसके चरणों में बैठते और इंतजार करते हैं और उससे अलाउ करते हैं वो अपनी जो श्वास द्वारा, अपनी रूह के द्वारा अपनी वो विंड हमारी जिंदगी में भेजे। You and I just sit and wait that He sends that wind into our life. 35 के दिन वो काम हुआ, पर वो लंबा टाइम उन्होंने इंतजारी का वहां पर लगाया था। On the day of Pentecost, that same thing happened, but they waited for a long time. वो रूह का इंतजार कर रहे थे, They were waiting for this Holy वो Spirit. इंतजार करे कि एक दिन पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आके काम करे। They were waiting that one day the Holy Spirit comes down into our life and एक दिन works. ऐसा आया And one day that day कि came, वो आंधी तूफान की तरह उसने प्रवेश किया उस घर में और वो जो है पूरे रूह से भर गए। it came one day like thunder and it filled the whole house. आमीन। Amen. प्रभु का काम उस हवा के मानद आंधी के समान जो है जिंदगियों में होता है, जो खुदावन करता है, कोई इंसान नहीं बनाता है इसके The लिए। work of the Lord is like wind that works in our lives, and no man can ये do. फोर्स कोई बनाता नहीं है, This is not a man-made force. आप एक्सप्रेशन करके नहीं अदाओं से बनाते हैं, You can't express it and just make it like that. आप क्रिएट नहीं कर सकते You can't just create this. कि लो जी के मैं कुछ अजीब तरीके की आवाज निकालूंगा तो वो आ जाएगा, Thinking that I'll make this kind of a sound and then the Spirit will या come. आप बहुत शोर करेंगे तो आ जाएगा, Or I'll make a lot of noise या and it'll बहुत come. चिल्लाएंगे तो हो I'll जाएगा, scream and shout and it'll come. या आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे तो आता Or है। I'll be overly expressive and the Spirit will come. आप और मैं अदाओं से, हरकतों से उसको बुलाते नहीं है, We can't call it by the way we act. या उससे ट्रिगर नहीं करते हैं। We can't do anything to turn it on. ठीक है, आप और मैं सिर्फ उम्मीद आस्था रख के उस पर इंतजार करते हैं, You and I can just wait and hope that it वो arrives. खुद अपने आप एंटर होता है। It will come on its own will. खुदा की मर्जी है This is the will of the वो Lord. शांत तरीके से आ जाए, It'll come silently. बड़े फोर्स के साथ आ It जाए, can come with much force. वो अपने तरीके से काम करता है। It'll work in the way that it wants लिखा to वो work. आंधी तूफान आया, वो बड़ा शोर को लाया और पूरा घर भर गया। And it said that it came with such a force that it filled the entire house. एंड द रिजल्ट क्या हुआ? And what was the result of पढ़े this? जरा रिजल्ट क्या हुआ? Let's आगे read बढ़े। the result. हाँ जी, फायर, उन पर आग सी लपटें खुदावन की ओर से परमेश्वर की अग्नि उनके पर उतरी है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते जाएं। हाँ हाँ, प्रेज गॉड। Amen. ये जो है जैसे आंधी तूफान के साथ परमेश्वर की फायर लपटें उन पर उतरी और आकर उन पर आके ठहर गई है। So the fire of the Lord came down upon them and stayed upon them. ये जो फिर से पवित्र आत्मा अपना काम है उसका, And this is also the work of the Holy सब Spirit. पर आके ठहर रहा है वो। It comes and stays on everybody. जकरिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा से होता है ये सारा कुछ। In Zechariah 4:6 it says, not by through my own strength, but through His Holy Spirit it's done. ये पाखरू का काम है This is the work of the जो Holy अपनी मर्जी Spirit. से करता है, It's done by its own will. हमारी जिंदगियों में करता है। It works in our life. कोई बाय फोर्स नहीं करवा सकता, You can't do it forcefully, ना बाय फोर्स हमें करना ही चाहिए। and nor should we force it. कई बार फैमिली के लोग कहते हैं, Many times people of your family कलीसिया say, लोग कह देते people from हैं, the church say, आपके अजीज कहते हैं, your close ones ये say, उनकी भावना है, उनको कहने दीजिए। that's their emotions, let them say पर it. आपने पवित्र आत्मा की रहनुमाई का इंतजार करना है। But you have to wait for the Holy Spirit. चाहे आप बपतिस्मा लेते हैं, Whether you take a चाहे baptism, आप प्रभु के पीछे चलने का फैसला लेते हैं, whether you decide to follow the Lord या प्रभु Jesus, की सेवकाई में हिस्सा लेते हैं, whether you choose to serve the Lord, कुछ भी आप करते हैं, whatever you do, किसी दबाव के अंदर नहीं,
not through any pressure, किसी के कहने से नहीं, not because someone said या so, किसी के प्रेशर में आके नहीं, not because someone else said हालातों so, की वजह से नहीं, not because of your आप circumstances, पवित्र आत्मा की रहनुमाई के द्वारा से कीजिएगा। because the Holy Spirit guides जब you. वो करेगा When He does it, वो काम फर्क होता है, then that's going to be वो different. अपने तरीके से आपसे करवा देता It'll be है, done through His own अपने way. आप आपके अंदर आ जाना शुरू And हो जाता everything will है, happen from within आप you. अपने आप दुआ करना शुरू कर You'll start देंगे, to pray by yourself. आप अपने आप हाथ उठाना शुरू कर You'll start to देंगे, lift up your hands yourself. आपको गीत भी अपने आप आ जाएंगे, You'll start to know the songs. ये अपने आप होना शुरू हो जाता है, And this starts happening by आपका itself. लगाव अपने आप बढ़ जाता है, Your attachment आप increases on its खुद own. चाहेंगे कि अब मुझे बाइबल पढ़ लेनी And then चाहिए, you're going to want to start reading the आपको Bible. लगेगा मुझे संगति करनी You're चाहिए, going to want to fellowship with आप चाहेंगे others. मुझे वचन सुनना You're going to चाहिए, want to say, I want to hear the word of आप God. खुद ही कहेंगे ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने You're going to say, चाहिए, I don't want to say these words मेरे through my मुंह से mouth. अच्छे शब्द निकलने I want चाहिए, nice words to come through my वचन mouth. निकलना चाहिए, I want the word to come through my गीत mouth. निकलने I चाहिए, want songs to come through my अच्छी mouth. तसल्ली के, शांति के, दिलासे के गीत जो है मेरे मुंह से उच्चारित होने I want चाहिए, songs of peace and happiness from my mouth. खुदावन ये चाहता है, This is what the और Lord wants. पवित्र आत्मा हमारी काम करता है, हमारे में काम करता है, तब ये अपने आप हो जाता But है। when the Holy Spirit works through us, that's when this stuff happens. अपने एक हवाला में आपकी हेल्प करता हूं पढ़ने के, उसके साथ हेल्प होती है हमारी सीखने में। We're going to read a verse. It's going to help us understand चलें more. आप ओल्ड टेस्टमेंट को निकालें मेरे साथ जरा, From the Old Testament, न्यू टेस्टमेंट में से हमने कुछ हवाले पढ़े, अब एक ओल्ड टेस्टमेंट से मैं चाहूंगा कि आप पढ़े जरा। we read from the पहला Old Testament. दूसरा सैमुअल 2 Samuel 22 की 30 आयत पढ़े। 22, verse 22. No, chapter 22, verse 30. ओके, एक और मैं चाहूंगा, एक और हवाला पढ़ लेते हैं इधर, जोना की किताब से पहले जरा इधर मैं वापस आता हूं थोड़ा सा। जोना चैप्टर 1 वर्स 4 को पढ़ें जरा। We're going to read Jonah chapter 1, verse 4. हाँ जी, यहोवा ने समुद्र में एक बड़ी हनेरी चलाई। हाँ जी, राइट, यहां पर एक नबी है, वो मानता नहीं है, Here there's a prophet who doesn't listen. वो प्रभु की मर्जी के उलट जाना चाहता है, He wants to go against the will of God. अपनी मर्जी से खिदमत या सेवकाई करना चाहता है। He wants to serve the way that he wants to serve. तो परमेश्वर को सुपरनैचुरली एक तूफान, एक आंधी क्रिएट करनी पड़ी है So the Lord had to create a strong windstorm उसको रोकने के लिए। to stop him. किसी और रास्ते जा रहा है He was going a different direction जहां उसको नहीं जाना चाहिए, where he shouldn't have gone. तो परमेश्वर क्या कह रहा है, लिखा है परमेश्वर ने एक तूफान, एक आंधी क्रिएट करी है कि जहां पर वो जा रहा है उसका जो कश्ती, उसका जो जहाज उस तरफ ना जा पाइए। So the Lord creates this wild windstorm so that his boat doesn't go that direction. फिर से मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर अपनी हवा, अपनी आंधी के साथ रूह के काम के द्वारा से अपने लोगों को रोकता भी है इस तरीके से। So once again, through the wind, the Lord even stops his people. कई बार वो हवा हमें रोकती है गलत रास्ते जाने से, Sometimes this wind stops us from going the wrong direction. आपको गलत डायरेक्शन से जाने से रोकता है ये, It's stopping you from going the wrong way. और आपको सिखाता है, आपकी रहनुमाई करता है ये। It's teaching you and guiding you. ये तूफान, ये आंधी नाश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बुराई से रोकने के लिए, उसके उलट जाने के लिए, रोकने के लिए बनाई हुई है। This wind wasn't there to destroy you, but it was just there to detour you. तो यहाँ जोना को इस तरीके से सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक हवा का इंतजाम किया है फिर से। So that's why the Lord made this windstorm for Jonah. अब मैं चाहूंगा कि आप एक्सोडस को निकाले जरा, So we're going to look at Exodus. जो बाइबल की दूसरी किताब है, जिसे कूच की किताब या निर्गमन की किताब कहते हैं, This is the second book of the Bible, Exodus, एंड उसका 14 अध्याय। chapter 14. यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा सीखने का है हमारा, और उसकी 21 आयत 14 वर्स 21। 14 verse 21. हाँ जी, रोकिएगा। यहाँ पर इस्राएली लोगों को पुराने सारी गुलामी से, 430 साल की गुलामी से छुड़ा के लाया मूसा। This is when the Lord helped them get away from their slavery for वो 400 मिस्र years. में 430 साल गुलाम थे। They were slaves for 430 years. जनरेशन कर्स से समझो इन पर, This was a generational curse. गुलामी काटी है, They were slaves. एक के बाद एक पीढ़ियां वहीं पर खत्म हो गई है।
One generation after the other ended over there. आखिरी उन्होंने चिल्लाया, प्रभु रहम कर, फजल कर, मेहर कर साढ़े ते। At last they cried out to the Lord, Lord, have mercy on us. परमेश्वर ने एक शख्स को तैयार किया, मूसा, और उसको जो है सुपरनैचुरल सामर्थ्य शक्ति देकर भेजा है उधर। So the Lord readied Moses and sent him forward और कहा कि इनको वहां से गुलामी से छुड़ा के लेकर आओ। and said, go help them get out of the slavery. बड़े ही अद्भुत तरीके से वहां से गुलामी से बाहर निकाला है। In a very unique way, he got them out of their जब slavery. सब पर बीमारियां आ रही थी, ये लोग बिल्कुल सुरक्षित थे, महफूज थे। When others were falling down in the disease, these guys were safe. जब सब पर कहर आ रहा था, ये लोग बिल्कुल सुरक्षित थे परमेश्वर के सुपरनैचुरल सामर्थ के द्वारा से। When others were being plagued, these people were completely safe and covered. और मूसा गाइड कर रहा था, And Moses was guiding आपने them. ऐसे करना है, You're going to do this. आपने ऐसे करना You're है, gonna do this. ऐसे ऐसे करना You're है। going to do it like this. जैसे जैसे वो करते थे, And as they were वो doing it, बचे रहते थे। they were saved. बाकियों पर होता था, उन पर नहीं होता था। Others were affected, but they were not. ये प्रभु के वचन की सामर्थ है। This is the power of the Lord's जब word. सब पर दुख आए, प्रभु का शब्द आपको उन दुखों से बचा के रखता है। When sadness or trouble comes on others, you're जब protected. दूसरों पर खतरा होता है, प्रभु का वचन, उसका शब्द आपको उन खतरों से बचा के रखता है। When others are in trouble, His word keeps you safe. जब दूसरों पर महामारी आ रही थी, ये लोग बिल्कुल सुरक्षित बचे हुए थे प्रभु के वचन के द्वारा से। When others were plagued, they were completely safe and covered. तो यहाँ पर ये जब वहां से गुलामी से छूट कर आए हैं, So as they were coming from their slavery, रास्ते में पहुंचे हैं, and they reached the way, आगे उनके सामने लाल समुंदर है। before them is the Red Sea. पीछे जाएं तो दुश्मन पीछे हमला करने के लिए रेडी बैठा है। Behind them is the enemy waiting to attack. आगे बढ़ते तो लाल समुद्र में डूब के मर जाएंगे। And if they move forward, they're going to drown in the Red दोनों Sea. जगह मौत है उनके लिए। There's death both ways for अब them. इस किनारे पर वो खड़े हैं, And now they're at this edge. तो लोग कहने लगे, मूसा अब अभी हम सब इधर खत्म हो जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। People are saying, Moses, we're all going to drown here and die. मूसा उनको हौसला दे रहा है कि खुदावन पिता परमेश्वर आपको मारने के लिए नहीं छोड़ देगा, इधर त्याग नहीं देगा। Moses is trying to console them that the Lord won't leave you. He won't let you drown here. He won't तो leave you. ऐसा खुदा जिसने पहले बचाया फिर से बचाएगा आपको। He's that God that saved us before and He'll save us अगर वो again. महामारियों से बचा सकता है, If He could save us from plagues, He दुखों से बचा सकता है, could save us from और troubles. इस मुसीबत से भी बचाएगा He वो can आपको। save us from this problem too. प्रेज गॉड। Praise God. जिसने पहले बचाया फिर से बचाएगा वो। Who's done it before will do it again. मूसा प्रभु के आज्ञा हुक्मों को मान रहा है। Moses is listening to the commands of the परमेश्वर ने Lord. मूसा को एक हुक्म दिया है, The Lord gave Moses a commandment. मूसा तेरे हाथ में जो डंडा है, Moses, that stick that's in इसको your hand, ऊंचा कर दे। lift it up. पढ़े हवाला आप पढ़े, जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। We're going to read the verse. You're going to like it better. हाँ जी, पढ़े जा। नहीं 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 नहीं, शुरू से पढ़ना है आपने, 21 से। हाँ जी, मूसा ने की कीता, अपना हाथ समुद्र वाल की कीता, उच्चा कीता। Moses stretched his hand out over the sea. ए कदे कदाई यही हाथ थले ही रख छड़ देना, ये तो लर्न कर ला थोड़ा सा। And sometimes we put our hand down, so we should learn from this. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਕਰੀ ਦੇ। We don't lift our hand just like that. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। You lift your hand up in faith, and that affects मूसा you. ने अपना हाथ ऊंचा किया है, Moses lifted up his hand. और क्या हुआ फिर? जैसे हाथ ऊंचा किया, परमेश्वर ने एक तेज आंधी, एक हवा भेज दी है। As his hand was lifted up, the Lord sent a strong wind. हालेलुया। Hallelujah. आप विश्वास के साथ हाथ खड़ा करें, You lift your hand with faith. प्रभु के सामने उसके चरणों में, ऐसे ही नहीं, निष्ठा विश्वास ईमान के साथ अपना हाथ खड़ा करें जरा। Don't lift it up just like that. Lift it up with faith towards the God. मूसा जब उसके सामने मौत खड़ी है, पीछे दुश्मन है, इधर डूबने वाले, उस समय निष्ठा के साथ अपना हाथ ऊंचा किया है। So Moses, when he had in front of him the death and the enemies behind him, he lifted up his hand in जैसे faith. हाथ ऊंचा किया है, As he lifted up his hand, आसमान से एक स्विच ऑन हो गया, a switch was turned on in the heavens, तो एक हवा बड़ी तेज आनी शुरू हो गई। and a strong wind started to come down. पढ़ो जरा, कितनी देर तक हवा चलती रही है? How ए- long? अलौकिक काम है, रूहानी काम है। This is spiritual work. तुसी हाथ खड़ा करो, You lift up your hand, और आसमान तो एक हवा शुरू हो जाए, और पूरी रात चलती रहे। and a wind starts coming down from the heaven, and it goes the entire night.
ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, That's divine. ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, This is the work of the Holy ਇਹ Spirit. ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, You cannot create this. ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। You cannot make this. ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, You can't act of the Holy Spirit. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। This is supernatural ਇਹ work. मूसा ने कदे नहीं सी इदां देखिया, Moses had never seen this मूसा before. के सपने में भी नहीं ऐसा आया, He couldn't even नहीं imagine तो this वो in his 5 dreams. किताबों में कहीं लिख देता, Or you would have written it somewhere in बस the खुदा books. ने कह दिया, उसने हुक्म मान लिया। The Lord said and he did it. मूसा बाय फेथ अपना हाथ ऊंचा कर ले, In faith, Moses raised your hand और up मूसा हाथ खड़ा कर दिया, and Moses did it. और जैसे हाथ कर लिखा, पूरी रात एक आत्मा की रूह की हनेरी आई है उत्थे। And as he did that, the whole night a wind came down. और फिर क्या हुआ आगे, वो पूरी रात हवा आई है, तो हवा ने की किया, वो पानी नूं इदां खड़ा करता कि थल्लों की निकल आई है, सुक्की जमीन निकल आई है। So the wind whole night was working and then we had a dry path. पढ़ दो। हाँ, praise God। Amen. Praise God. ਇਹ रूह ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। This is the work of the Holy Spirit. Where there is no way, it makes a way. ਜਦੋਂ रूह ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, When the wind works, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, this is what happens. ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। When there is no way, a way is ਇਹ made. ਸਿਰਫ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, This isn't just a feeling ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ, that I just wiggle around and I feel it. ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ And then you're the same person again. ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ, You'll fall down ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ, and then you get up and you're the same. ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਡੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ। This is not something like falling over. ऐसा होता है, लोग गिरते हैं, It happens that people fall, ਜੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, but if you fall and you don't change, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, then what's the point of falling? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਰੇ ਡਿੱਗੇ ਰਹੋ ਪਏ, Then just go fall at home. राइट। अगर रूह के द्वारा गिरने से फायदा नहीं हुआ है, If there is no benefit by falling by the Holy अगर Spirit, रूह में गिरने के बाद आपकी लाइफ नहीं बदली है, if falling in the Spirit and your life didn't change, तो फिर बार बार डिगन ना छोड़ दो, then stop falling over and over again. ठीक है। अगर तो रूह में गिरने से आपको कोई लाइफ में तब्दीली आ रही है, Because when you fall, your life changes. तो फिर अच्छा है। Then it's good. फिर एक बार डिगना की हो गया, Then what's wrong with falling once? जो निग निग हमेशा ही डिगते रहने हैं। But then you see you're always falling. जब आप छोटे गिरते थे ना, When you were young, you fell, वो right? एक आधी बार डिगन दे नाल अगर लाइफ बदल जाए तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ डिगना बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है ना। फिर You fall a few times and then this is good, right? फिर को करना पड़े, मैं नहीं डिगना, मैं नहीं डिगना। Then why do you say I don't want to fall? अगर I don't रूह में want to गिरने fall? से कुछ फायदा हो रहा है, But if benefits you from falling in the Spirit, एक बार गिरने से अच्छी बात है, it's better to fall once बार बार डिग ना लो। than falling over and over again. हवा इतनी तेज आई है The wind is so कि strong पानी खड़ा हो गया बिल्कुल, that the water stood up straight रास्ता बन गया है। and there's a path. जब खुदा की हवा चलती है, When the wind of the Lord comes जहां down, आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है, where you think there is no way, जहां पर आपको लगता है कि डेड एंड है, where you think there's a dead आपको end, लगता है इधर कुछ नजर नहीं आ रहा you है, think you can't see anything खुदा else, आपकी जिंदगी में रास्ता the बनाएगा। Lord is going to make a way in your path. Amen. अगर आपको लग रहा है If you feel, कि कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा I है, can't see any मेरे way, को कुछ दिखाई नहीं I देता है, can't see अब anything, मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं रह गया no है, other option ऐसा before me. लगता है इधर भी गया गया तो इधर गया तो उधर भी गया You मैं। feel like if I go here, I'm gone. If I खुदा go there, I'm कहता मैं gone. ऐसी आंधी भेजूंगा, The Lord says, I'm going to send such a ऐसा wind तूफान I'm gonna भेजूंगा send such a storm जो आपने पहले कभी नहीं देखा, आप देखोगे that you have तुम। never seen before, but you will see now. जमीन समुंदर की पहले कभी नहीं देखी थी, You've never seen this on the floor before. ये पहली बार हुआ This था, was the first time. पहली बार हुआ था। This was the first जब time. खुदा की रूह की आंधी आती है, When the wind of the Lord आप comes, वो देखते जो आपने पहले कभी नहीं you'll see देखा। what you've never seen before. आपने जो रास्ता नहीं सोचा, खुदा ने सुपरनैचुरल रास्ता बनाता The है। path that you didn't think, the Lord's going to make I'm that for telling you. you something fresh will take place. Amen. हम बता रहे कुछ नया होएगा. खुदावन वहां पर रास्ता बनाएगा जहां पर इंसान बना नहीं सकता है। The Lord will make a path there where the human आप नहीं can't make. बना सकते, आपके रिश्तेदार नहीं बना सकते, You can't make it. Your relatives can't make it. जहां पर आपके जुगाड़ नहीं काम करते, But there's no way to get through it. खुदा के मुंह से एक वचन निकलेगा, A word will come out of the Lord's उसके mouth. मुंह से एक ब्रथ निकलेगा, One breath will come out, इतनी आंधी आएगी and such a storm will कि come down दुश्मन हैरान रह जाएंगे, that the enemy will be shocked. आपका एनिमी हैरान रह जाएगा, Your enemy will be shocked. उसको पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। He won't understand that what happened. आप अगर पढ़ते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 में लिखा है, तेरा दुश्मन एक रास्ते आएगा और 7 रास्ते वापस दौड़ जाएगा। Amen. Deuteronomy chapter 28, it says that your enemy will come in one way and leave in 7.
I'm telling, there's a prophecy for somebody. Amen. This is a prophecy for someone. कि आपका दुश्मन जो आपका पीछा कर रहा है, That your enemy that's following you, जो दुश्मन आपको खराब कर रहा है, आपको निराश कर रहा है, आपको खत्म करने की कोशिश who's कर रहा trying to है, mess with you, who's trying to destroy you, आप उस दुश्मन को नोटिस जारी कर दें you notice that enemy. कि आपके पाक खुदा की रूह की आंधी इतनी आएगी कि वो एक रास्ते आएगा, 7 रास्ते ढूंढता The रह wind of जाएगा. the Lord will come down and it will come in one way and run away in 7 ways. खुदा की हिनेरी आपकी जंग लड़ेगी. The Lord will fight for you. वो दुश्मन जो आपको चाह रहा है कि आप खत्म हो जाएंगे, That enemy wants to destroy you and वो finish सोच you. रहा है कि आपके खिलाफ इतना कुछ किया कि आप thinks- नष्ट हो जाएंगे. He thinks I'm going to do all these things to destroy you. उसको पता नहीं जब आप खुदा के सामने अपने हाथ खड़े करेंगे तो क्या हो सकता है. He doesn't know that when you lift up your hand towards the God, what can happen? जब आप उसके सामने आप सरेंडर कर देते हैं, When you surrender yourself in front of आप Him, स्पुर्द कर देते you हैं, submit yourself आप अपना केस उसके हाथों में दे and देते you हैं, give your case into His तो hands, फिर आप नहीं लड़ेंगे, then you're not going. वो आपके लिए लड़ेगा, He's going to fight for you. वो आपके बिहाफ पर लड़ेगा. He's going to fight on your behalf. वो जब आंधी आएगी, And when that storm comes, हर रुके काम ठीक कर देगी. all broken things will be fixed. आप वो देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा You है. will see what you've never seen before. इसराइलियों ने कभी नहीं ये देखा था. Israelites had never डर seen गए थे this. वो. They were scared. उनको लगा था आज एंड हो जाएगा They thought हमारा. this is the end for us today. That night, That night, Usrat, पूरी रात हवा चली है. the whole night the wind blew. पूरी रात इतनी आंधी आई The है, whole night the storm went through. समुद्र खड़ा हो गया. And the sea stood up. आपको पता है पानी को कोई खड़ा नहीं कर सकता Do you है. know that nobody can stand up a sea? खुदा जिसने बनाया वो कर सकता है. But the Lord who made it, He can do it. जिसने आसमान जमीन को बनाया He है, made the skies and heaven. पूरी सृष्टि बनाई He है. made the whole world. ज़बूर 121 कहता है, Psalm 121 मैं says, अपनी आंखें उस खुदावन की ओर लगाता I'll हूँ lift my eyes up towards the Lord जिसने आसमान जमीन को बनाया who है. made the skies and the earth. वो सिर्फ एक पहाड़ का खालिक मालिक नहीं He didn't है, make just one उसने mountain. सारे पहाड़ बनाए He हैं, made all the mountains. सारे चश्मे बनाए He हैं, made all the सारी fountains. आंधियां बनाई He है, made everything. सारे लहरें उसने बनाई है, He made all the rivers, सारे समुद्र बनाए हैं. all the seas. यशायाह कहता है सारे समुद्र को अपनी हाथों की हथेली में ऐसे पकड़ सकता है वो. Isaiah said that he can hold it in the palm of his hands. अगर वो अपनी हाथों की हथेली में पकड़ सकता है If he उस holds समुद्र it in the को, palm of his hands, तो वो खिलार भी सकता है. then he can let it go too. जो चीज आपके हाथ में है ना, The thing that's in your hand, आपके कंट्रोल में है. it's in your control. जो आपके कंट्रोल में नहीं है, What's not in your वो control, सिरजनहार के it's कंट्रोल in में His है. control, the Creator. हो सकता है ये आंधी आपके कंट्रोल में नहीं है, It may be that this storm is not in your ये control. हालात आपके कंट्रोल में नहीं These है, circumstances aren't ये in your मुसीबत control. आपके कंट्रोल में This नहीं problem है, isn't in your control, पर वो कंट्रोल कर but He सकता है. is in control. इन जीसस नेम यीशु मसीह के मैं नाम दुआ से करता हूँ I कि pray खुदावन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा करे that the Lord does something in your जो life. दुश्मन आपको नष्ट करना चाहता है, That enemy that wants to जो destroy बदरू you, आपको नष्ट करना चाहती that है, spirit that wants to जो जादू diminish you, टूना आपको खत्म करना चाहता that है, wants to destroy you, जो शैतान की इविल फोर्स आपको खत्म करना that चाहती evil है, spirit that wants to finish you, खुदावन अपनी आंधी भेजे, the Lord sends His storm. अपना और मुंह के शब्द की हवा भेजे The Lord sends the कि storm. वो वहीं पर नष्ट हो That जाए. it ends right there. यीशु के नाम In the से, name of Jesus. यीशु के In नाम the से. name of Jesus. हालेलुया. Hallelujah. अब देखें जो आपके लिए खुदा ने बनाया वो सबके लिए नहीं है. जब आप हाथ खड़े करते हैं, As you see, what the Lord has made for you is not for everyone. सारे लोग सूखी जमीन से आगे गुजर गए थे. The Lord, all the people went through the dry land, अब मिस्री भी पीछे आ रहे थे. and the other enemies were coming behind. उन्होंने सोचा हम भी इसमें से गुजर सकते And they हैं. thought that we can go through this path too. अगर आप मिरेकल पर विश्वास नहीं कर सकते तो मिरेकल एंजॉय भी नहीं कर सकते. If you फिर can't have faith in a miracle, you can't enjoy that miracle अगर either. आप विश्वास नहीं करते ना खुदावन की शक्ति पर, If you don't have faith in the power of उसकी the Lord सामर्थ Jesus पर, on His works, फिर उसके बेनिफिट भी आप एंजॉय नहीं कर then सकते. you can't enjoy those benefits either. मिस्रियों ने सोचा ये भी गुजर जाते, हम भी इनके पीछे गुजर जाएंगे. The Egyptians thought that they're going through that we can go through too. मिरेकल फोटोकॉपी नहीं होते. Miracles can't be photocopied. जो आपके लिए बना वो आप ही का है. What's for you is just for you. Hallelujah. Hallelujah. जो बरकत आपकी है वो आप ही की है. The blessing that is yours is just yours. कोई सोचा आप ऐसे गुजर रहे हैं तो आपको खुदावन बचा रहा है, आपके पीछे भी ऐसे जाएगा, उसके लिए नहीं ऐसे होने वाला. Nobody can come behind you and try to go through you and get it too. It's not for जो him. बरकत आपके लिए रिलीज हुई है ना, The blessing that's released for you, जो शिफा आपके लिए रिलीज हुई the है, healing that's released for you, जो फेवर आपको खुदा ने दिया the है, favor that's for you, वो ऐसे एक्टिंग करके कोई उसको फोटोकॉपी नहीं कर सकता. no one can act and copy and paste it. मिस्री जा रहे थे पीछे पीछे, The Egyptians were coming बोले behind them. जैसे ये गुजर गए हम भी गुजर They're जाएंगे. going through, we're going to go just behind गुजरे them. तो सही, They did go पर through, बाहर नहीं निकले. but they couldn't come out. अंदर तो गए वो, They did go in, पर पानी से बाहर नहीं but they निकले. didn't come out of the water. तो लॉर्ड दोबारा से उसको बंद कर दिया The है. Lord closed the seas up again. Would you say amen? Amen. इतिहासकार कहते हैं
रीसेंट डिस्कवरी में कि उस समुद्र के उन इलाकों में उनको रथों की चीजों का साजो सामान आज भी मिला है So उनको। history shows us that even now they found the chariots and all the stuff that was down. साजो सामान जो मिस्री जो फौज का उस समय डूबा था, आज भी उसके जो हैं चीजें साजो सामान उनको मिला है उस All the इलाके से। items of the army, they found it afterwards in the water. खुदावन ऐसी आंधी भेजता The है। Lord sends such a ये आप और storm मैं क्रिएट नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ, that you and I cannot create. ये खुदावन करता है, प्रभु करता है। The Lord says this. अब मैं चाहता एक हवाला पढ़े, जरा आपकी हेल्प करता हूं मैं, दोबारा जरा इधर वापस आऊंगा फिर से मैं। आप एक्ट्स चैप्टर 16 को निकाले जरा। We're going to read another verses, Acts chapter 16. 16 अध्याय प्रेरितों का अमाल की किताब, रसूलों दी किताब। इधर मैं फिर से आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। Acts chapter 16. Yes, I'm going to come back here later, पर 16 में आए जरा। पॉल एंड साइलस जेल में है। Paul and Cyrus are in the jail, जेल में दुआ कर रहे थे। and they're praying there. बड़ा उनको मारा है, And they were beaten up, बहुत उनको जुल्म तशद्दुद से गुजरना पड़ा है। and they were tortured a lot. एंड देन उनको जेल में अंदर कोठरी में डाल दिया है। And then they were put in the jail cell. एंड देन ये आधी रात को दुआ प्रार्थना कर रहे थे। And then in the middle of the night, they're praying. ओह माय गॉड, ये मैं 16 चैप्टर कौन पढ़ेगा? ये वर्स 26, Verse 26. 26? 25 और 26 दोनों पढ़ेंगे तो फिर चलेगा। हाँ जी, वंड के हुण दोनों ने शुरू किया है। अद्धी रात ना तुही ते पूरी रात तुही करनी, ठीक है। ये पंजाबी वाले वो कुछ हिंदी वाले हैं ते उर्दू वाले भी टाइम दे दो, ठीक है। हाँ जी, तुम हिंदी बोले कि पंजाबी वाला फेर है? हिंदी फिर ठीक है। क्या हुआ? ओ नहीं 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 25 Acts है। chapter 16, verse 25. सिस्टर जी उर्दू वाला चलो। आधी रात के करीब, हाँ जी, आधी रात को पौलुस और साइलस जेल में क्या कर रहे थे? Praying. नाल बोलना है तो ही नहीं तो उदा नहीं, मैं फिर इतने रात बिठा छड़ना था, ठीक है। आधी रात को क्या कर रहे थे? जो असी घराड़े मारते हो तो दुआ कर रहे थे। When we snore, they were praying. या आगे वर्शिप कर रहे थे। They were worshiping. फिर क्या हुआ? And prisoners were listening. मीन्स ऐसे गा रहे थे कि कैदी की कर रहे सी, They, were, ठीक है, मन च नहीं गा रहे सी, they weren't singing in their heart. बाहर गा रहे थे, They were singing out loud ठीक है, ताकि कैदी क्या कर रहे सी? सुन रहे सी। so that the prisoners can hear. आगे फिर अचानक सडनली एक बड़ी आंधी तूफान आ गया वहां पर। ये देखो प्रेयर दे नाल की होया वा, प्रेयर दे वर्शिप ना की होया? वो बोलो किते छुट्टी ना करके चल गए हो तुसी उत्थे आवाज करने वाले ने, भाई साहब पता नहीं किनू कहना, अगले पासे तो कोई है ही नहीं। जैसे उन्होंने आधी रात प्रेयर किया और आराधना करी, लिखा है एक अचानक से सडनली स्विच ऑन हो गया आसमान से। As they started to pray in the middle of the night, all of a sudden, स्पिरिचुअल एक स्विच ऑन हो गया। there was a spiritual switch that got turned on. और क्या अब पंजाबी च मैं सुनना चाहना ऐ जिते जिते आवाज शोर शराबे का काम पंजाबियों का होंदा जरा। हाँ जी हुण वे 26 है। हाँ जी राइट। अचानक एक एडा भूचाल आया। Suddenly there was such a great earthquake. कुड़िए तू भी उदा ही कहना है Suddenly there was such an earthquake. वेरी गुड। फिर वाकई तूफान आया होवे, इदां नहीं तूफान आया है ना, तूफान इदां नहीं आंदा, शोर होंदा है ना, ठीक है। फिर ओहो हो अही दुआ करदे ते साडे नाल दा भावें छोड़दा नहीं। So we were praying here, and then one next to us doesn't even wake up. अही इदां फुस फुस दुआ करदे कि आप नूं भी नींद आ जांदी है। We pray in such a whisper that we ourselves fall asleep. रात नूं शुरू करदे सवेरे उठ के आमीन बोल दिंदे। We start at night and wake up in the morning and say amen. लिखा इन्नी दुआ आराधना हो रही सी कि रब ने स्विच ऑन किया स्पिरिचुअल, तो
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ They were praying in the middle of the night, and what happened? That the switch was turned on and the foundations were shaken. Spiritual, वो जरा आंधी तूफान स्पिरिचुअल है वो ठीक है That's a spiritual storm. ये रूह ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ This is the work of the Holy Spirit. ਜੋ ਲੋਕ ਰੂਹ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਹਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ Those who don't believe in the Holy Spirit, I don't know how they understand what this is saying. ਭਈ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ What they're going to do with these verses, I don't understand. पर लिखा पौलुस और साइलस दुआ कर रहे थे आराधना कर रहे खुदा ने आंधी तूफान भेजी और जो है वहां कैद खाने की नींवां हिल गईं They're saying that they were praying in the middle of the night and such a storm came that the foundations of the prison were shaken. ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ This is a physical thing, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਰਾ ਰੂਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ but the effect of this is in the spirit. ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ He who comes in the spirit, he shakes the foundations of the devil. ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ No matter how old it is, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ I'm going to tell you something here. ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਨਾ Don't think ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੇ that this is very, this demon is very oh, dangerous that this demon is very dangerous. ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ He's very old. ਇਹ ਜੀ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ He doesn't move. ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ And he's been coming from generations to generations. ਮੂਸਾ ਨੇ 430 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ Moses messed up the generation curse of 430 years. 430 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ They were ਵਿੱਚ slaves for 430 years. ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ He raised one hand ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ and the curse was finished. ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ And there was deliverance. ਛੁਟਕਾਰਾ Free. ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ It was all done in one night. ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ How long? ਓਵਰਨਾਈਟ 'ਚ ਹੀ One night, overnight. 430 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛੁਟਕਾਰਾ This was a curse of ਕੋਈ 430 ਤੁਹਾਨੂੰ years. ਡਰਾਏ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ Don't let anybody scare you that this place is very old. ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ This ਇਹ ਬਦਰੂ guy's ਬੜੀ old. ਭੈੜੀ ਜੇ And this spirit is very ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ bad. ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ Let me tell you. ਦੋ ਜਣੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ You need 2 people to pray, ਦੋ ਜਣੇ ਆਰਾਧਕ ਚਾਹੀਏ 2 servers, ਹਰ ਨੀਂव ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ and every foundation will be हर एक shaken. जड़ हिल जाएगी Every foundation will be shaken. ईमान से दुआ करने वाले चाहिए Pray in faith. बस रात ਨੂੰ दुआ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ When they prayed at night, एक रात काफी है one night is enough. ईमान से प्रार्थना एक रात काफी है आपकी In faith, you one can night is enough. shake and move the foundation of the Amen. devil आप सारे गढ़ हिला सकते हो. हर evil force uproot हो जाएगी Every evil force will be lifted यीशु up. ने कहा तुम जाओगे और हर बदरू को निकाल दोगे जड़ से उखाड़ दोगे The तुम Lord says you can go and uproot it by this पौलुस foundation. सैलास थके हुए थे पिटाई हुई थी मारा गया था पुलिस वाला ने वखरा कुटिया लोगों ने वखरा कुटिया सी They were tired, they were beaten, they were tortured. दो कमजोर They were 2 weak ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਅਗਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ worshippers, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ but they have much power in the Amen. spirit. Amen. आपकी रूह मजबूत होनी चाहिए Your spirit should be strong. जिस्म कमजोर हो सकता है Your body can be weak, पर आपकी रूह मजबूत होनी but your चाहिए spirit should be strong. लिखा है जेल खाने दी नीहां हिल गईਆਂ It says that the foundations of that prison अगर were कोई डर shaken. रहा कि मैं जगह नहीं पुटनी डरदा है कोई किते If someone's scared that I don't want to do this, बदरू की डर के मारे सेवा करी जाता है and because of the fear of that spirit, they keep serving it. कुछ लोग डरदे ही लंगर लाई जाते And many people are afraid, they don't even go inside. कुछ लोग डरदे ही पानी पियाई जाते ने And because they're afraid, they keep throwing कुछ water लोग on it. डर के मारे हर साल कंबल बांट रहे बोले इस साल नहीं बांटे तो प्रॉब्लम हो जाएगी And many people are afraid, they keep distributing blankets because if I don't do it this year, इसलिए it's नहीं going to be a उनको करना problem. है Not because that they have to do it, डैडी करते आए ने but because daddy's been फिर doing उन it. तो वो भी करते हैं And उन्होंने before डैडी that, करते he's been doing हैं it. बाप दादों से करते आए My हैं grandfather's been doing इस it. पर हमने नहीं किया And if I don't do it, पता नहीं बिजनेस ना खराब हो जाए my business is going to suffer. मेरे बच्चों का कुछ बुरा ना हो My kids might जाए suffer. मेरी गाड़ी ना टूट My जाए car might get और messed up. दुश्मन शैतान कहीं इसका टांग ना तोड़ दे And then maybe his leg will break. डर के मारे करे जा रहे And हैं in fear, they keep doing it. पर पौलुस सैलास दुआ करी प्रार्थना करी Paulus and Silas prayed. जेल खाने दी की हो गया नीहां हिल गईਆਂ The foundations of the prison were shaken. कलियां नीहां नहीं होनी हुन सुनो जरा It wasn't just the foundations. पढ़ो Listen, भाई की हो गए what happened? The doors were opened. Closed doors going to open. Closed doors. बंद दरवाजे खुल गए. जब रब दी हवा चलदी है When the wind of the Lord comes जब down, रूह की हवा चलती है ना when the wind of the Holy Spirit comes बंद down, दरवाजे खुल जाएंगे closed doors are opened. for somebody Amen.
किसी के लिए. किसी के लिए कुछ बंद दरवाजे खुलने वाले हैं. For someone, closed doors are about to open. किसी का रुका हुआ काम पूरा होने वाला है. Someone's stopped or stuck work is going to be किसी की completed. जो स्टैग्नेंट लाइफ में मूवमेंट होने वाला है. Someone's still life is going to have some आपकी movement in it. दुआ आराधना बंद दरवाजे खोल देगी. Your prayers can open closed doors. आपका हाथ उठाना खाली नहीं जाएगा. Your lifting of the hand won't go in vain. Closed doors going to open in सारे Jesus दरवाजे खुल name. जाएंगे यीशु मसीह के नाम से. रेवलेशन की किताब में लिखा हुआ In the है book of Revelation it says, जिसको वो बंद करे कोई खोल नहीं सकता है. what he closed nobody can जिसको open. वो खोल दे उसको कोई बंद नहीं कर What he सकता है. opens nobody can close it. ज़बूर 23 में लिखा दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाता है. In Psalm 23 says that he's going to put a table before your वो enemies. ताड़ा दुश्मन डरदा रहेगा कहेगा ये कित्थों सोहणियां सोहणियां चीजां खांदे ने. And your enemy will be like, where is he getting all this good food जो from? आपके खिलाफ बदरुएं छोड़ रहा है कि दी रोटी बंद हो जाए काम बंद हो जाए एदा लत टुट जाए जो मर्जी रब कहंदा मैं इन्नियां खाने पकवान रेडी कर दांगा. दुश्मन कहूगा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. He's trying to mess you up, making you break your leg, this, that, and the other, but the Lord is setting up table before और you. दुश्मन खिज जाएगा. And the enemy will be annoyed. वाल पुटेगा. And he'll pull his hair दांत पीसेगा. and grind his teeth 7 राह क्यों दौड़ के जाएगा ਜਦੋਂ ਆਇਆ and ਇੱਕ run ਰਾਹ. in 7 directions. ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ. That's how confused the Lord will make ਉਹਨੂੰ him. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ And ਹੈ. he won't understand where to ਉਹਦਾ depart from. GPS ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. His GPS will lose its signal. In Jesus name. Yeshua Masih ke naam se. हालेलुया. Hallelujah. बंद दरवाजे खुल जाएंगे. Closed doors will be हर open. बदरू को खुदावन ने दौड़ाना यीशु के नाम Every से. evil spirit will be fleed in the name हर of evil Jesus. फोर्स आपको छोड़ के जाएगी. Every evil spirit will leave you. हर एक नेगेटिविटी छोड़ के जाएगी. Every negativity will leave you. आपकी दुआ इतना काम करेगी कि यीशु के नाम से हर बंद दरवाजा खुलेगा Your right now. prayers will work so hard that in the name of Jesus all For the you doors will be and for open. your family. For you and आपको और आपके परिवार के लिए. अब देखो कितने दरवाजे खुले थे उस दिन. Now look how many doors he's going to open. कल पौलुस और साइलस दा First he opened Paul and Cyrus's, आंटियां गवांडियां साਰਿਆਂ ਦੇ खुल गए सी. and then all the neighbors next to him. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ When you pray, आपने निष्ठा करी है you're going to have faith. और रब ने ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ The ਸ਼ੁਰੂ कर Lord's देने going to ने. work for your kids by himself. ਤੁਹਾਡੀ बेटी लिए आपे काम हो जाना है. Your daughter's work will be आपके done बेटे के लिए भी हो जाएगा. for your son as well. आपके बच्चों के लिए भी हो जाएगा. For your kids too. आप अकेले कर रहे हैं पर आपके लिए बरकत सारे आसपास जितने सबको मिलने वाली है. Amen. You're the only one doing it, but everyone around you will be blessed. उस दिन पौलुस और साइलस के पास जितने बंद दरवाजे थे सारे खुल गए यीशु That के day, नाम all से. the closed doors were open in the name of Jesus. Would you say amen? Amen. आपकी दुआ काम करने वाली है. Your prayers are going to work. In Jesus name. Yeshua Masih के नाम से. यीशु की रूह की हनेरी आएगी और बड़े बंद दरवाजे There will be a खुलेंगे. storm in the name of Jesus, and many doors will be आगे opened. पढ़े जरा फिर क्या होने वाला है. ओहो सबके जंजीरें जो जकड़े हुए थे वो सारे की हो गए आजाद हो गए हैं. Everyone's bands were loosened. Or, क्या किया सी उन्होंने. what did they do? प्रेयर Prayed, प्रस्तिश worship, दुआ pray, आराधना worship, और शैतान ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਨੇ. and the devil was messed up. दरवाजे खुल गए हैं. The doors were opened, जंजीरें खुल गई हैं. the cups were opened, कितने लोग आजाद हुए हैं उस दिन. and many people were freed that day. Would you say amen? Amen. आपकी दुआ बहुत काम करने वाली है. Your prayer is really going to work. आपकी दुआ जो है कईयों की जंजीरें खोलने जाएगी. Your prayers will open many of the cups of many आपने other people. विश्वास से करना है. You're going to do it in faith. जोर लगा के करना You're है. going to do it with strength. आपने निष्ठा से करना You're है. going to do it in कि faith. यीशु के नाम से That in the name of जो भी Jesus, जकड़ा हुआ है whoever is tightened आपके आसपास, around you, आपकी फैमिली में, in your family, आपके फैमिली के आसपास जितने भी लोग जकड़े हुए those हैं, around your family who are आपके captive, रूह का काम जो है बड़े सलीके के साथ होता है. the work of the Lord is done in a very specific manner. जेलर फिर क्या कहता है. Then what does the jailer say? घर जाके पढ़ना है तुसी. You got to go home and read वो it. घर पे ले गया, He takes them home खाना पानी खिलाया, and he feeds them मलम food पट्टी की, and takes care of them. गोडे कुटे, सेवा की तू कह दे. Oh, he took care of them खाना बड़ा खिलाया आधी रात ना. and he fed them much food.
जिन्ना मारे उन्होंने ज्यादा सेवा कर रहे फिर। And he took real good care of them. Let me tell you, जो दुश्मन आपको हर्ट करना चाहता है वो आपकी सेवा करेगा। Amen. The enemy that's trying to hurt you will serve you. जो आपके खिलाफ है आपके फेवर में हो He जाएगा। who is against you will be in your favor. आपकी दुआ प्रस्तिश में इतनी ताकत है जो आपका दुश्मन आपका सेवक हो जाएगा। There's such power in your prayer and your worship that your enemy जो will be लोग your server. हुक्म कर रहे हैं कि उसको मारो इसको मारो इसको मारो कह Those that रहे were थे, saying that hit him, वो सेवा कर रहे हैं। they're serving him. उसने नौकर नहीं लगाए, He didn't make him a slave. उसने अपने असिस्टेंट के घर पे नहीं भेजा He है, didn't send him to his assistant's अपने घर house. पे ले गया He है, took him to his own house. खुद उनकी सेवा कर took रहा care है, of them himself. मलहम पट्टी कर रहा He took है, care of their wounds. फिर उनको जाने से पहले क्या कह रहा And है, before leaving, he says to them, मैं और मेरी फैमिली ने बपतिस्मा लेना है रातों रात। Amen. Me and my family want to take a baptism. overnight." Hallelujah. Hallelujah. आपको बपतिस्मे की क्लास भी लेने की लोड़ नहीं You don't फिर। even have to take the baptism class. रातों रात जेलर उसकी खानदान ने रातों रात बैप्टिज्म लिया। Overnight, that jailer and his entire family got baptized. रूह का जब काम होता है तो अपने आप होता है फिर। When the work of the Holy Spirit happens, it happens The on its own. Lord shall do for you। परमेश्वर आपके लिए करेंगे. सिर्फ क्या काम था हुआ? What was the work there? ड्रामेटिक काम क्या हुआ इसमें सारा? What was the work here? रूह की आंधी, The wind of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की जो हवा है उसने सारा काम किया है। The wind of the Holy Spirit did all that work. ये सारा काम खुदावन उस समय करता है जब लोग अपना काम करते हैं। This all happens when the people do their work. हम छोटे छोटे बच्चे जो है ना हमारे ये जो संडे स्कूल के अक्सर गाया करते थे गीत, When our kids from Sunday school sing the song, स्तुति आराधना ऊपर जाती है praise goes upwards और आशीष लेकर and blessings come down. सिंपल काम है It's guys। a simple thing. आप ऊपर भेजते हैं वो ऊपर से नीचे भेजता है। Your praise goes up and he sends it बड़ी down. फिलॉसफी नहीं है। It's not a really big thing. बाइबल का पैगाम बहुत ही आसान है, The word of the Bible is very बच्चे भी simple. कर सकते हैं बुजुर्ग भी कर सकते हैं, Kids can do it and adults can do it as दाढ़ी well. वाला भी कर सकता है और बिना दाढ़ी वाला भी कर सकता है। One with a beard can do it and the one without the छोटे beard बाल can do बड़े it too. बाल नहीं बाल कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपका। Small hair, long hair, no hair, doesn't matter. आप कैसे हैं आपके लिए खुदावन काम करेगा। No matter how you are, the Lord will आप work for जैसे you. आए हैं वैसे ही खुदावन आपके लिए काम करेगा। However you came, the Lord will still work for you. खुदावन आपकी बैकग्राउंड नहीं देखता, The Lord isn't looking for your आपका background. मजहब नहीं He देखता, doesn't look for your religion and culture. आपकी बाहरी लिबास को नहीं He देखता, doesn't see your outward